जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी ने सुना होगा इज़राइल और फिलिस्तीन हमास का जो जंग चल रहा है, उसमें बहुत सारे इज़राइल के लोग मारे गए हैं और बहुत सारे औरतों के ऊपर जुल्म किया गया इज़राइल में। उन हमास आतंकवादियों के ज़रिए से उन औरतों के साथ रेप किया गया। उन औरतों को उनके बदन से कपड़े उतार कर और उनके सीने में पैर रख कर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया और बहुत सारे इज़राइलों को मारा गया। अचानक उनके ऊपर मिसाइल डालकर, रॉकेट डालकर उन्हें मारा गया है। ये बहुत दर्दनाक मैंने वीडियो फुटेज देखा और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। जब से मैंने वीडियो फुटेज देखा तब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इज़राइल के ऊपर अपना हाथ को बनाए रखे और इज़राइल की रक्षा करे, अपनी दूतों को उनके निमित्त आज्ञा दे ताकि वो जाके इज़राइल की रक्षा करे। क्योंकि इज़राइल एक ऐसा देश है, हर एक मसीह, हर एक क्रिश्चियन के दिलों में वो इज़राइल जो देश है वो बसता है। यरूशलेम हर एक क्रिश्चियन के दिलों में बसता है। दाऊद की नगरी जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए, वो कहीं ना कहीं हम क्रिश्चियन लोगों की दिलों में बसता है। इज़राइल और यरूशलेम हमेशा परमेश्वर के वचन में भी इज़राइल के बारे में और के बारे में कई बार जिक्र हुआ है। परमेश्वर ने जब इज़राइल नहीं था तब उस देश का नाम कनान था। उसने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे बच्चों को ये देश दूंगा, और जब उन्होंने दिया, इज़राइल के 12 गोत्र जब भी उस पर आए तो उस देश का नाम कनान से इज़राइल हुआ। याकूब का नाम भी उस देश के नाम पे रखा गया कि तू एक योद्धा है, तू इज़राइली कहलाएगा। आज से तू याकूब नहीं, तू इज़राइल कहलाएगा। तो आज उस इज़राइल के ऊपर संकट आया है, आज उस इज़राइल के ऊपर दुख आया, दर्द आया है, क्योंकि लड़ाई तब भी होती थी, लड़ाई आज भी हो रहा है। उस परमेश्वर के बच्चों को आज जिस प्रकार से तकलीफ़ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके साथ ज्यादती की गई, जिस तरह से उनकी ऊपर जुल्म किया गया है, वो वीडियो फुटेज आप लोगों ने नहीं देखा होगा या देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और आज इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि किसी को पता नहीं से पता चले और वो प्रार्थना करे परमेश्वर से कि इज़राइल की रक्षा करे अपनी दूतों को भेजकर, ताकि इज़राइल पे किसी भी प्रकार की मुसीबत ना आए, किसी भी प्रकार के संकट ना आए। हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इज़राइल का समर्थन किया है, कहा कि हम आपके साथ हैं। और हर एक क्रिश्चियन, हर एक मसीह, वो अब पहले से और अभी भी और हमेशा इज़राइल के साथ खड़ा रहेगा, ये मेरा विश्वास है, और हमेशा इज़राइल के लिए प्रार्थना करता रहेगा। तो आज हम अगर कुछ वचन देखेंगे इज़राइल के बारे में, रोमियो का किताब 11वां अध्याय 25 और 26वां वचन क्या कहता है? हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभावित को याकूब से दूर करेगा। यहाँ पे वचन कहता है, जिस रीति पर इज़राइल के ऊपर हमले हुए हैं, 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए इज़राइल पे और बहुत सारे लोग, मासूम लोग मरे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल का उद्धार करने वाला सियोन से आएगा और वो छुड़ाएगा। और हमें विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर पर हमें भरोसा है, विश्वास है। उसने हमेशा से कहा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। जो अन्य जाति, हम उसे जाति का करार नहीं देंगे, क्योंकि वो आतंकवादी है, ना वो किसी जाति से है, ना किसी उनके अंदर कोई इंसानियत है, तो हम उसे कोई जाति नहीं कहेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्द है और वो
मासूमों की जान लेने वाले हैं। जिस तरह से वो वीडियो फुटेज मैंने देखा था, वहाँ पे इंसानियत कहीं दिख नहीं रही है। वो उनको हम कोई जाति नहीं कह सकते, लेकिन हमें बस दुआ करना है, हमें प्रार्थना करना है। जिस तरह दाऊद हमेशा लड़ाई करके परमेश्वर के नाम से जीतता था, आज भी इज़राइल जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। और सभी प्रेयर कीजिए इज़राइल के लिए कि इज़राइल मजबूती से खड़े रहे और उसे कोई हिला ना सके। आइए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 121 और 4 वचन पढ़ेंगे। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक, हमारा पिता परमेश्वर इज़राइल का रक्षक है। वो चाहे अपनी दूतों को भेजकर वहाँ पे जो नुकसान हो गया उससे 1 गुना भी और होने नहीं देगा, उससे 1% भी नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि इज़राइल का रक्षक है वो। और इज़राइल एक ऐसा देश है जो परमेश्वर ने उस देश को चुना है। और हम सभी को पता है उनकी आबादी बहुत कम है, 90 लाख की आबादी है। फिर भी परमेश्वर ने उनको ऐसा खड़ा करके रखा है, चारों तरफ दुश्मन देश होने के बाद भी इज़राइल कभी आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका है। वो इसलिए नहीं झुका है क्योंकि परमेश्वर का हाथ इज़राइल पर है, और आज भी है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा भी। और हम सब उसके लिए प्रार्थना करना है कि हम जो है, हम एक मसीह के बच्चे हैं और इज़राइल हमारे दिलों में बसता है, यरूशलेम हमारे दिलों में बसता है। इसलिए हमें उसके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर इज़राइल की रक्षा करे। भजन संहिता 25वां अध्याय उसका 22वां वचन कहता है, हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आज मैं भी वही प्रार्थना कर रहा हूँ। जब से मैं वो वीडियोस देखा मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। इसलिए मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके संकट से छुड़ा ले, उस मुसीबत से उसे बचा ले, वहाँ पे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होने ना पाए। जो आज तक मैंने जो इज़राइल की लड़ाई के बारे में जो सुना था, लेकिन इस बार जो वीडियो फुटेज देखा मैंने, ये कई अलग लेवल का वीडियो था। वो आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया में वो वीडियोस वगैरह है, आप जाके देख सकते हैं। आपका भी रूह काँप उठेगा। ऐसा उन आतंकवादियों ने इज़राइल के लोगों के साथ किया है, मासूम लोगों को मारा है, मासूम लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहो, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहो। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें और यरूशलेम के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको शत्रुओं के हाथ से बचा के रखे। तो आइए हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखों को बंद करें। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार इज़राइल में जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, जिस प्रकार से आपके बच्चों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, जो गलत किया जा रहा है परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करें, ताकि किसी भी प्रकार की शत्रु शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ ना सके। और इज़राइल के चारों तरफ आप अपनी दूतों को तैनात करके रखें, उनके निमित्त आज्ञा देना परमेश्वर, ताकि वो उनकी रक्षा करे, उन्हें बचा के रखे खुदा। और इज़राइल के ऊपर अपना हाथ बनाए रखे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। खुदा, आप युद्ध भी लड़ेंगे और युद्ध जिताएंगे भी परमेश्वर। हमें आप पे विश्वास है, भरोसा है। धन्यवाद करते खुदा, आपने हमारा प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु आपकी पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं विनती करता हूँ सभी से, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी को पता चले। और आप सभी भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये युद्ध रुक जाए और किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।